अब औसत के साथ आप सबको औसत का एक फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं आपको औसत का एक नया फॉर्मूला देता हूं। मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत साल पहले हमारे गुरु ने हमें ये फॉर्मूला दिया और हमें बताया कि तुम्हारी बहुत सारी औसत की परेशानियों को ये बहुत चुटकियों में हल कर देगा। मैं इसको क्लासरूम में बताता हूं, लेकिन आप शायद उस स्तर पे इसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, तो आप इसमें इतना कंफर्टेबल नहीं होते। और अगर आप इसको इस अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस में लाए, तो फिर ये क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि ये तो इक्वेशन से हो गए, ये इससे हो गए, आप इसको चुटकियों में बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। पहले मैं उस फॉर्मूले का जिक्र करता हूं। फॉर्मूला मतलब कोई ट्रिक नहीं है, सवाल ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि फॉर्मूला क्या है। अब आप मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो हमें आता है। आना कंपल्सरी, आना पर्याप्त नहीं है। किसी चीज को कॉन्सेप्ट को सीखकर एप्लीकेशन के रूप में उसका इस्तेमाल कर जाना और उसमें कंफर्टेबिलिटी हासिल कर लेना, यही तो सबसे खूबसूरत बात है कंपटीशन की। देखो पहले तो मैं लिख लेता हूं, यहां गलती कर रखी है इन्होंने, ये जो है ये x-1 है। पहले आप मुझे बताओ, देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। मतलब आप मुझे कहेंगे सर इट्स बिकम क्लीशे, घिसा पीटा फॉर्मूला, सबको आता है। नहीं आता, सबको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आने से क्या होता है, आपको मैं यहां एक नई चीज सिखाता हूं, आपको सीखना है। देखो अगर मैं आपसे नंबर पूछ लूं यहां पे, तो नंबर बराबर क्या दोगे? तो आप कहोगे नंबर बराबर देंगे सम अपॉन एवरेज। आज एक नई चीज आपको सीखनी है। कि वो नई चीज क्या है? वो नई चीज ये है कि नंबर बराबर प्लस माइनस सम। अब ये क्या है? नंबर बराबर प्लस माइनस एवरेज। ये प्लस माइनस क्या है? चेंजेस। आप सम में कितना बदलाव हो रहा है, एवरेज में कितना बदलाव हो रहा है, आप उससे भी नंबर ला सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको इक्वेशन की तरफ धकेल रहे हैं, अगर जाना कंपलसरी हो, मजबूरी हो, तो जाना ही है। और अगर नहीं जाना तो इस्तेमाल करना है इसका। कब करोगे इस्तेमाल बताओ मुझे? एक छोटी सी बात बताओ, सबसे पहले तो आपसे इसका इस्तेमाल करना सीखिएगा। मैं इसके ऊपर और भी 2-3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो आपको मैं शायद इसको रॉक सॉलिड कर पाऊं। नंबर बराबर अगर आप एवरेज में चेंज भी निकालते हैं और एवरेज में सम में चेंज और एवरेज में चेंज को भी डिवाइड करते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सर देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन जो आप सब लोगों को लग रहा है कि x-1 को 25 से गुणा करोगे, 38 जोड़ोगे, 42 जोड़ोगे,